माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था मॉडल वर्ब का, वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं माइट के केसेस पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि माइट जो मॉडल वर्ब है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन डिफरेंट तरीकों से हम लोग इसका यूज करेंगे हमारी स्पीकिंग में। ओके, सो जल्दी से देखते हैं हमारे माइट के यूजेस कि हम लोग माइट के यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, माइट के अगर मैं यूजेस की बात करूं तो जो पहला यूज होता है ना इसका, हम लोग करते हैं इसका पहला यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए। लेस पॉसिबिलिटी के लिए, तो जब देखो लेस ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, क्या मैंने बोला है, लेस पॉसिबिलिटी की बात अगर मैं कर रहा हूं आप लोगों से, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। लेस पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं माइट का। किसका यूज करते हैं? माइट का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मेरी 100% पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर मुझे यूज करना होगा कैन का। अगर मेरी पॉसिबिलिटी 50% है, तब मुझे यूज करना होगा मे का। किसका यूज करूंगा मैं? मे का। लेकिन अगर मेरी पॉसिबिलिटी ओनली और ओनली 10% है, तब हमें यूज करना होगा माइट का। तब हमें यूज करना होगा माइट का। तो माइट का क्या समझ में आ रहा है भाई, कि अगर बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं समझ लो, तब हम यूज करते हैं माइट का। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे एक चीज कहूं कि इट में रेन टुनाइट। ओके, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं इट में रेन टुनाइट, रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है। मेरी 50% पॉसिबिलिटी, मैं श्योर भी नहीं हूं और एकदम अनसर्टेन भी नहीं हूं कि हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे कर दिया, इट माइट रेन टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट, इसका मतलब है जब हमने माइट का यूज किया तो इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि आज शायद ही बारिश हो सकती है, आज रात शायद ही बारिश हो सकती है। एकदम 10% चांस है, 90% तो ना के बराबर है, ठीक है ना। और जब मैं मे की बात करता हूं तो यहां पे हमने बोला कि इट में रेन टुनाइट, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। और अगर मैं यहीं पर कह दूं इट कैन रेन टुनाइट, आज बारिश हो ही सकती है, 100% श्योरिटी के साथ है। क्लियर? अब देखिए, इट में रेन ऑन संडे, शायद संडे को बारिश हो सकती है। ओके, सी माइट रिफ्यूज माई प्रपोजल, ओहो, शायद ही वो मेरा प्रपोजल ठुकरा सकती है, ठीक है। आप एकदम श्योर नहीं हो यार कि वो, आप ऐसे बोल रहे हो कि शायद ही वो मेरा प्रपोजल ठुकरा सकती है, यानी कि श्योरिटी तो है, चांसेस बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, दूसरा यूज होता है हमारे पास में परमिशन के सेंस में। कहां पर यूज होता है? परमिशन। लेकिन कहां पर, कौन सी परमिशन? पोलाइट वाली। किसी को परमिशन दो या किसी से परमिशन लो, ठीक है। परमिशन की अगर मैं बात करूं तो परमिशन दो टाइप की होती है, आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है। परमिशन की अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो परमिशन दो टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास में फॉर्मल परमिशन और एक होता है हमारे पास में इनफॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग माइट का यूज करेंगे, कैन का यूज कर सकते हैं, सॉरी कुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल परमिशन होती है वहां पे हम लोग क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? वहां पर कैन का यूज करते हैं। अपने दोस्तों से परमिशन लेना है, रिलेटिव से परमिशन लेना है, हम लोग कैन का यूज करेंगे। बट वी हैव टू टेक अ परमिशन इन अ फॉर्मल वे, सो वी हैव टू यूज अ माइट। ओके, हमें क्या यूज करना होगा? माइट मॉडल वर्ब यूज करनी होगी। समझते हैं अभी। जैसे मैंने आपसे कहा कि पोलाइट वे में परमिशन आप किसी को दे रहे हो, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं। जैसे आपने कहा यू माइट ड्रिंक वाटर हियर बाय मी, ओके, आप यहां पानी पी सकते हैं। आपने सेकंड चीज किसी से परमिशन पूछा, परमिशन लिया, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं? माइट आई गो आउटसाइड, आपने फैमिली मेंबर से पूछा, अपने पापा से, इन फॉर्मल वे में। might I ask a question, might I go outside of the home, ऐसे। क्लियर? तो दूसरा यूज हम लोगों ने देखा परमिशन के सेंस में। थर्ड यूज हम लोग देखते हैं माइट का सजेशन या फिर टेंटेटिव रिक्वेस्ट के केस में। सजेशन, किसी को सजेशन दे रहे हो आप लोग, टेंटेटिव रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। टेंटेटिव रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आपने तुरंत में ऐसे एक आशंका की फॉर्म में बता दिया, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं यू माइट हेल्प मी, यू माइट हेल्प मी डेकोरेट द रूम, आप सजेस्ट कर रहे हो आपकी, हाँ आप कर सकते हो मेरा इस रूम को सजाने में हेल्प, ऐसे। यू माइट हेल्प द पीपल अर्न मनी, आप लोगों की मदद कर सकते हो पैसे कमाने में। तो हम एकदम टेंटेटिव वे में कह रहे हैं किसी से यार कि आप लोगों की ना मदद कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, ऐसे। तो हमने देखा सजेशन या टेंटेटिव रिक्वेस्ट के केस में भी हम लोग क्या करते हैं? माइट का यूज करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब भी आप करते हैं। अगर आप श्योर नहीं हो किसी बात के लिए, यानी कि आपके पास में 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली 10% है,
तब भी आप यूज करते हैं माइट का। किसका यूज करते हो? माइट का यूज करते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ यूज इसका, एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता, जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हो, जब आप किसी चीज को लेकर के श्योर ही नहीं हो, आप उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, तब आप यूज करते हैं माइट का। तब आप यूज करते हैं माइट का। एग्जांपल देखिए, आई माइट गो टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर येट। मैं पार्टी में शायद ही जा सकता हूं, बट मैं अभी इसके लिए श्योर नहीं हूं। आप अपनी सर्टेनिटी नहीं बता रहे वहां पे, आप शो कर रहे हैं आपकी अनसर्टेनिटी कि मैं पार्टी में तो जा सकता हूं लेकिन मैं अभी इसके लिए श्योर नहीं हूं। ओके, आई माइट हेल्प यू बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं लेकिन मैं अभी इसके लिए श्योर नहीं हूं, मैं अभी इसके लिए श्योर नहीं हूं। क्लियर? चलिए फिफ्थ नंबर देखो, पांचवा यूज हम लोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। कहां करते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस में। जब आपके सामने कोई कंडीशन रख दे, यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, यदि आप ऐसा चाहोगे तो ऐसा हो पाएगा, तो ये होती है कंडीशन। तो कंडीशन के सेंटेंसेस हमेशा आपके दिमाग में यदि वर्ड से आते हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो यदि वर्ड से आएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इफ वर्ड से आते हैं। किससे आते हैं? इफ वर्ड से आते हैं। तो माइट के यूजेस की हम लोग बात करें तो माइट का यूज देखते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड। मैंने आपसे कहा भाई कि इफ यू स्टडी हार्ड यू माइट सक्सीड इन द एग्जाम। देखो जब माइट का यूज करते हैं ना तो ये पास्ट बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। मे की पास्ट फॉर्म होती है। मे क्या है? मे की पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म क्या बनती है? माइट बनती है। क्लियर? इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप ना बहुत हार्ड स्टडी करते हो, यू माइट सक्सीड इन एग्जाम। ओके, आप एग्जाम में पास हो सकते हो अगर आप हार्ड स्टडी करते हो तो। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल। मैंने कहा इफ यू कम हियर यू माइट अर्न मनी। यदि आप यहां आते हो तो आप पैसे कमा सकते हो। क्लियर? सो ये हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप से यूजेस माइट के, जहां पे मैंने आपको 5 यूजेस बताया था। चलिए जल्दी से रिकॉल करते हैं उन सारे 5 यूजेस को। पहला यूज मैंने आपको बताया था, क्या अगर आपकी जो पॉसिबिलिटी ओनली 10% है तब के केस में। दूसरा मैंने आपको बताया पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में। थर्ड मैंने आपको बताया टेंटेटिव रिक्वेस्ट के केस में। फोर्थ मैंने आपको बताया क्या कि जब आप लोग सर्टेन नहीं हो, एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी कर रहे हो, तब के केस में। फिफ्थ नंबर में मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंसेस के, इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये माइट के सारे यूजेस समझ आए होंगे और आपने इस वीडियो से माइट मॉडल वर्ब को समझ लिया होगा। ओके, अब अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो लेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अ न्यू नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। और इसका पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं इससे। ओके, सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों के नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।